Good morning, student. Today we will learn about the next topic in chapter number 14. The next nutritional disorder of digestive system is indigestion. What is indigestion? Indigestion means overeating, inadequate enzyme secretion, spicy food, anxiety can cause discomfort and various symptoms is called indigestion. देखो indigestion हम किसको बोलेंगे? जो हम ज़्यादा खाते हैं या फिर हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा जो एंजाइम है वो एंजाइम इनफ मात्रा में सिक्रेट नहीं होते, फिर हम स्पाइसी फूड हो वो खा लेते हैं, या फिर एनेक्सिटी मीन्स व्हाट? इट इज अ फीलिंग ऑफ वरी और फियर स्पेशली अबाउट द फ्यूचर. मतलब जो हम चिंता करते हैं फ्यूचर के लिए, आगे जाके कैसा होगा, क्या होगा, ऐसे जो हमको फीलिंग होती है, फियर की हो या फिर ऐसी फीलिंग जो हमको होती है, उसको हम बोलेंगे एनेक्सिटी. कैन कॉज डिस्कम्फोर्ट एंड वेरियस सिम्टम्स. तो उसकी वजह से इट कैन कॉज डिस्कम्फोर्ट. डिस्कम्फोर्ट मीन्स व्हाट? अ स्लाइट फीलिंग ऑफ पेन, बेचैनी जैसा होना, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्कम्फोर्ट. एंड वेरियस सिम्टम्स, तो ऐसे और अलग अलग सिम्टम्स हमको दिखते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? इनडाइजेशन. देखो इधर फिगर में देखो, ये गैस्ट्रिक सिम्टम्स दिखाया है इनडाइजेशन का. तो ये इधर जो है, तो ये सब सिम्टम्स इधर दिया है. तो ये किस वजह से इनडाइजेशन होता है? तो ओवर ईटिंग, ज़्यादा हम खा लेते हैं, या फिर एंजाइम सिक्रीशन इनफ मात्रा में नहीं सिक्रिट होते, या फिर स्पाइसी फूड हम खाते हैं, जंक फूड, स्पाइसी फूड हो तो वो हम खाते हैं हमेशा, तो उसी वजह से भी इनडाइजेशन होता है. इम्प्रॉपरली डाइजेस्टेड फूड और फूड पॉइजनिंग कैन ऑल्सो कॉज इनडाइजेशन. देखो क्या होता है? इम्प्रॉपरली डाइजेस्टेड फूड मतलब प्रॉपरली डाइजेस्ट फूड का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ तो भी, और फूड पॉइजनिंग हुआ तो उसी कंडीशन में इनडाइजेशन होता है. इट लीड्स टू लॉस ऑफ एपेटाइट. देखो उसका क्या सिम्टम्स है? इट लीड्स टू लॉस ऑफ एपेटाइट, हमको भूख नहीं लगती, ठीक है? लॉस ऑफ एपेटाइट. एसिडिटी जो है, तो एसिडिटी का मीनिंग क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सेसिवली एसिड. मतलब एसिड की जो मात्रा है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ज़्यादा हो जाती है, तो ये एसिडिटी होता है. तो इट लीड्स टू लॉस ऑफ एपेटाइट, एसिडिटी, हार्ट बर्न होता है, या फिर जो हमारे बॉडी के अंदर है तो हमको कंफर्टेबल नहीं लगता. फिर रिगर्गिटेशन क्या है? तो इट इज द कंडीशन ऑफ ब्रिंगिंग सॉलिड फूड अप अगेन टू द माउथ. इसको हम क्या बोलेंगे? रिगर्गिटेशन. वोमिटिंग जैसा, वापिस मुंह में जो हम खाना खाते हैं वो वापिस हमारे मुंह में आना, तो इसको हम रिगर्गिटेशन बोलते हैं. डिस्पेसिया, तो ये जो है अगला अपर एब्डोमिनल पेन. डिस्पेसिया जो है तो उसको क्या बोलेंगे हम? अपर एब्डोमिनल पेन. इट इज डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट और रिकरेंट पेन और डिस्कम्फोर्ट इन द अपर एब्डोमिन. मतलब अपर एब्डोमिनल रीजन में पेन रहता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डिस्पेसिया. देन स्टमक पेन भी होता है. ये देखो इधर फिगर में दिखाया है, ये स्टमक पेन इधर होता है, ये बर्निंग का दिखाया है. तो ऐसा करके जो है, तो ये डिस्कम्फोर्ट जो है तो ये इधर दिखाया है. तो ये इनडाइजेशन कंडीशन में ये सब
सिम्टम्स जो है, तो ये सिम्टम्स दिखते हैं। अवॉइडिंग ईटिंग लार्ज मील, देखो तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इंडाइजेशन नहीं होना है तो फिर क्या करना चाहिए, अवॉइडिंग ईटिंग लार्ज मील, ज़्यादा खाना जो है वो हमको अवॉइड करना चाहिए। लाइंग डाउन आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना, तो ये हमको टालना है। स्पाइसी ऑयली जंक फूड, जो स्पाइसी हो, ऑयली हो या फिर जंक फूड हो, वो हमको अवॉइड करना है। स्मोकिंग हमको अवॉइड करना है। अल्कोहल भी हमको, जो अल्कोहल ड्रिंकिंग है तो वो ड्रिंकिंग जो है तो वो भी हमको अवॉइड करना है। आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर इनडाइजेशन, तो ये इनडाइजेशन के प्रिवेंटिव मेजर्स है। तो अगला जो है डिसऑर्डर, तो वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन्स व्हाट, हम इसको मराठी में बद्धकोष्ठता बोलते हैं, या फिर हिंदी में जो है तो उसको हम बोलेंगे कब्ज। हिंदी में जो है तो वो कब्ज है और मराठी में उसको बद्धकोष्ठता बोलते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन क्या है, इट इज अ कंडीशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंस हार्ड फेसेस दैट आर डिफिकल्ट टू एलिमिनेट, इट मे बी पेनफुल। जो फिकल मैटर जो है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो है, तो वो बाहर इलिमिनेट हम करते हैं तो वो इजीली नहीं होता, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन, डिफिकेशन क्या है, तो डिफिकेशन मीनिंग द डिस्चार्ज ऑफ फेसेस फ्रॉम द बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफिकेशन, द डिस्चार्ज ऑफ फेसेस फ्रॉम द बॉडी, दैट मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है तो बॉडी के बाहर इलिमिनेट करना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफिकेशन। तो इधर कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन इज रेड्यूस टू लेस देन वंस पर वीक, हफ्ते में एक बार डिफिकेशन होना, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन। डिफिकल्टी इन डिफिकेशन में रिजल्ट इन एब्डोमिनल पेन, डिस्टॉर्शन, रेयरली परफोरेशन। देखो जो डिफिकल्टी हुआ डिफिकेशन में, तो ये इससे क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, डिस्टॉर्शन, एब्डोमिनल पेन डिस्टॉर्शन होता है, मतलब एब्डोमेन में बहुत वेदना जो है या फिर पेन जो है तो ये पेन होता है। रेयरली परफोरेशन, परफोरेशन जो है, परफोरेशन मीन्स व्हाट, तो परफोरेशन जो है इट इज अ series of small holes in something or the action of making a hole in something, मतलब जो कोलन है, क्योंकि कोलन में अनडाइजेस्टेड फूड इधर रहता है और यहाँ से डिफिकेशन मेथड या फिर इजेक्शन जो है तो इजेक्शन मेथड होता है, तो इधर जो है तो ये फिकल मास जो है, देखो तो ये इधर फिकल मास इधर रुक गया है और इधर ये जो कोलन का पोर्शन है तो इधर स्मॉल होल्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इसको बोलेंगे हम रेयरली परफोरेशन, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन कंडीशन आ जाती है। द कॉजेस आर अफेक्टेड कोलोनिक मोबिलिटी ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन लाइक स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, लो फाइबर डाइट, इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक एंड इनएक्टिविटी। देखो खाने के बाद कुछ मत करना, कुछ एक्टिविटी नहीं करना, या फिर पानी कम पीना, इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक मतलब पानी कम पीना, या फिर लो फाइबर डाइट, हमारे डाइट में जो फाइबर कंटेनिंग फूड मटेरियल है उसका कम मात्रा में यूज करना या फिर खाना, तो ये जो है, और न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन मतलब नर्व्स का जो है न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन हुआ तो उसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये क्या करता है, किस पे अफेक्ट करता है, कॉलोनिक मोबिलिटी। अभी कॉलोनिक मोबिलिटी क्या है, द मूवमेंट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ट्रांजिट ऑफ द कंटेंट्स विद इन इट व्हेन नर्व्स और मसल्स इन एनी पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डू नॉट फंक्शन विथ नॉर्मल स्ट्रेंथ, मतलब जो मसल्स हो या फिर नर्व्स हो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के,
तो वो नॉर्मली फंक्शन, जिसका नॉर्मल फंक्शन है तो वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करते, मतलब उसका डिसफंक्शन हो जाता है, तो इसीलिए ये कॉन्स्टिपेशन आता है। तो ये इधर दिखाया है ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन लाइक स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इंजुरी भी हुई तो उसकी वजह से भी ये कॉन्स्टिपेशन कंडीशन आ सकता है। देन रोगेज, sufficient fluids in the diet, exercise can help improve the conditions। देखो इस कंडीशन से हमको उभरने के लिए क्या करना चाहिए? रोगेज। रोगेज मीन्स व्हाट? इट इज द पोर्शन ऑफ प्लांट फूड्स such as whole grains, nuts, seeds, legumes, fruits and vegetables that your body can't digest। हमारे बॉडी के अंदर ये डाइजेस्ट नहीं होता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? रुगेज। तो ये रुगेज है। सफिशिएंट फ्लूइड्स इन डाइट, देखो हमारे डाइट में जो सफिशिएंट फ्लूइड्स हो, मतलब पानी जो है, तो ये पानी ज़्यादा पीना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए, तो ये हमको इस कंडीशन से हमको बाहर निकाल सकता है। आया ध्यान में? तो ये फिगर है, ये कॉन्स्टिपेशन है। नेक्स्ट जो है डायरिया। डायरिया सबको पता है, पासिंग लूज वाटरी स्टूल्स मोर देन 3 times a day, इट इज कॉल्ड एज डायरिया। डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन, पानी की मात्रा हमारे इसमें कम हो जाती है। उसके सिम्टम्स क्या है? ब्लड इन स्टूल, ब्लड जाता है, नाउजिया, वोमिटिंग जैसा होता है, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग क्या है? A swollen state caused by retention of gas or fluid, सूजन जैसा हो जाता है, एक swollen stage होती है which is caused by retention of gas or fluid, गैस या फिर फ्लूइड की वजह से swollen state आ जाती है तो उसको हम बोलेंगे bloating। fever depending on cause and severity of disorder। The causes of diarrhea are infection through food and water or disorders like ulcer, colitis, inflammation of intestine or irritable bowel syndrome। देखो डायरिया क्यों हो जाता है? तो ये तो फिर वाटर या फिर फूड मटेरियल जो हम खाते हैं या फिर पानी कुछ हम पीते हैं वो कंटेमिनेटेड होता है तो उसकी वजह से हमको डायरिया हो जाता है। और डिसऑर्डर्स लाइक अल्सर, अल्सर हुआ, या फिर क्लाइटिस, क्लाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ कोलॉन, कोलॉन जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है लास्ट कोलॉन, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इसकी वजह से ये डायरिया होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन हो, या फिर इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। बॉवेल सिंड्रोम क्या है? इट इज एन इंटेस्टिनल डिसऑर्डर कॉजिंग पेन इन द स्टमक, स्टमक में पेन हो जाता है, ये इंटेस्टिनल डिसऑर्डर है बॉवेल सिंड्रोम। आया ध्यान में? तो ये डायरिया है। देन नेक्स्ट डिसऑर्डर है ओमेटिंग। ओमेटिंग हमको सबको पता है। इन दिस कंडीशन द स्टमक कंटेंट्स आर थ्रोन आउट ऑफ द माउथ ड्यू टू रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक वॉल। देखो हमारे गैस्ट्रिक वॉल्स के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स द्वारा जो हम फूड मटेरियल जो हमने खाया है वो वापिस स्टमक में से वापिस वो मुंह द्वारा बाहर निकाला जाता है, उसको हम बोलेंगे ओमेटिंग। आया ध्यान में? इट इज कंट्रोल्ड बाय नॉन वाइटल ओमेटिंग सेंटर ऑफ मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा के जो नॉन वाइटल सेंटर्स है उसके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। इट इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ नॉइस्टेटिक फीलिंग, मतलब ओमेटिंग जैसा फीलिंग होना, इसको बोलेंगे हम नॉइस्टेटिक फीलिंग। आया ध्यान में? तो ये ओमेटिंग भी एक डिसऑर्डर है। देन लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट डिसऑर्डर जो है जॉन्डिस। जॉन्डिस हम सबको मालूम है, पीलिया, हिंदी में हम उसको पीलिया बोलते हैं। वी ऑल एसोसिएट जॉन्डिस विथ येलोनेस ऑफ कंजेक्टिवा ऑफ आईज एंड स्किन एंड व्हाइटिश स्टूल। देखो ये जो सिम्टम्स हमको दिखने लगे, क्या? येलोनेस ऑफ कंजेक्टिवा ऑफ आईज, हमारे जो आँख है तो आँख जो है तो हमारी पीली पीली हमको दिखती है, स्किन भी हमारी पीली दिखती है, और वाइटिश स्टूल, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कंडीशंस कॉल्ड जॉन्डिस। देखो इसको हम क्या बोलेंगे? जॉन्डिस, या फिर हिंदी में हम उसको
पीलिया बोलते हैं। इट इज अ साइन ऑफ एबनॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। देखो ये क्या है, किसका साइन है? इट इज अ साइन ऑफ एबनॉर्मल बिलिरुबिन। बिलिरुबिन और बिलिरुबिन ये दो जो पिगमेंट्स है, तो ये पिगमेंट्स, तो खास करके बिलिरुबिन पिगमेंट जो है तो इसका एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है। इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो एबनॉर्मल होता है और एक्सक्रीशन प्रोसेस द्वारा जो है तो वो एक्सक्रीट नहीं किया जाता, वो हमारे बॉडी में ही रह जाता है। तो ये जो साइन है तो ये जॉन्डिस के साइन है। जॉन्डिस डेवलप्स इफ एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स that takes place along with increased bilirubin level than the liver can handle, or there is obstruction in the flow of bile from liver to duodenum। देखो जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस में तो इट डेवलप्स इट्स एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का एक्सेसिव ब्रेकडाउन हुआ तो उसकी वजह से ये बिलिरुबिन जो है तो इसका लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। तो लीवर इसको मेंटेन करने का प्रयास करता है, लेकिन हैंडल करने का प्रयास करता है, लेकिन उसका हैंडल नहीं हो सकता। जब उसका लीवर द्वारा हैंडलिंग नहीं हो सकता है तो उसी वजह से उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर फ्लो है तो वो कहाँ चला जाता है? बाइल फ्रॉम लिवर टू डिओडिनम। डिओडिनम में ये चला जाता है। तो बिलिरुबिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इज आइदर वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। देखो ये जो ब्रेकडाउन होता है हीमोग्लोबिन का तो ये वाटर सोल्यूबल रहता है या फिर फैट सोल्यूबल रहता है। तो ये फैट सोल्यूबल हुआ तो फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन इज टॉक्सिक टू ब्रेन सेल्स। देखो जो ये फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन जो रहा, मतलब ये फैट बिलिरुबिन जो है तो ये सोल्यूबल हो जाता है, तो उसी वजह से ये टॉक्सिक हो जाता है। किसके लिए? ब्रेन सेल्स के लिए। हेंस सीरम बिलिरुबिन वैल्यूज हैव ग्रेट डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस। आया ध्यान में? देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर जॉन्डिस। जॉन्डिस के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है। सपोर्टिव केयर हो, प्रॉपर रेस्ट हो आर द ट्रीटमेंट्स गिवन टू द पेशेंट। सपोर्टिव केयर रखना उसमें ज़रूरी है, प्रॉपर रेस्ट लेना उसमें ज़रूरी है। तो इधर हमने ये पूरा डिसऑर्डर्स का टॉपिक जो है ये भी हमने क्लियर किया। तो इधर हमारा चैप्टर नंबर 14 जो है तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।